Hello everyone. Today we will study ENV chapter number 2 A Day with Nandu. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था अगर आपको नंदू बनने का मौका मिलता है तो आप क्या क्या करते हो, वो सारी चीज़ें आपको बतानी थी। फिर आपको अगर पूछा गया है कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है ग्रुप में रहते समय और कौन सी चीज़ नहीं पसंद, वो हमने डिफरेंस बिटवीन देखा था। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये चीज़ हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, फिर हमने देखा था कि अगर एलिफेंट्स को चेन में पैक करके रखते हैं या फिर आपको हम चेन में पैक करके रखते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी थी। ओके, फिर हमने डॉग के बारे में सारी बातें डिस्कस की थी। एक्चुअली यहाँ कहा गया था आपको जो पसंद है या आपका जो पेट एनिमल है आपको उसके बारे में लिखना था। ओके, बट आई हैड रिटन अबाउट डॉग, ये सारी चीज़ें मैंने डॉग पे रिलेटेड पे लिखी थी। ओके, नाउ वी कम पेज नंबर 27 टुडे। ओके, थिंक एंड राइट। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हो एक बफेलो है, बफेलो के ऊपर एक बर्ड है हुज नेम इज एग्रीट। ओके, ये बर्ड का नेम है एग्रीट। अब आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन, व्हाई डू यू थिंक द एग्रीट इज सिटिंग ऑन द बफेलो। अब आपसे पूछा गया है कि ये एग्रीट बफेलो के ऊपर क्यों बैठा है, और आप देख सकते हो दोनों एकदम आराम से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कंपनी। बफेलो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्रीट उस पर बैठा है और एग्रीट को मज़ा आ रहा है उसके पीठ पे बैठने में। यस, आप पिक्चर से ही इतना पता लगा सकते हो। तो आप उनका रिलेशन कैसा बता सकते हो, फ्रेंडली। यस, एकदम फ्रेंडली रिलेशन है दोनों के बीच में। सो हम लिखेंगे एग्रीट is a friend of buffalo. Okay, full stop. Okay, फिर हम लिखेंगे it eats the insects from the skin of buffalo। अब ये सेंटेंस का क्या मतलब है मैं आपको वो बता रही हूँ। इट ईट्स द इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। ये जो छोटा सा बर्ड है वो बफेलो के बॉडी पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो पिक करके ईट कर जाता है, यानी खा लेता है। ओके, इट मीन्स ये बर्ड इस बफेलो की हेल्प करता है टू किल इंसेक्ट्स फ्रॉम हिज बॉडी। यस, अगर सपोज आपके बॉडी पे कोई इंसेक्ट आ जाता है, कोई चींटी आ जाती है या छोटी सी एंट आ जाती है तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, तो आप तुरंत उसे झटक के बाहर निकाल देते हो। लेकिन बफेलो के पास ऐसे कोई हाथ है नहीं, दे हैव ओनली 4 लेग्स और वो लेग्स के साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो ये एग्रीट इसकी मदद करते हैं और उसके बॉडी पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो ईट कर जाते हैं और उसे खा जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन अनदर एनिमल, राइट इट्स नेम। यस, अब ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपने कोई ऐसा एनिमल देखा है जो दूसरे एनिमल के ऊपर राइड करता है। अगर ऐसा देखा है तो आपको उनके नेम्स लिखने हैं। ओके, फिर अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आई सॉ यानी देखना, एन एग्रीट। ओके, सिट स्पैरो, एग्रीट कॉमा स्पैरो
sitting on a buffalo. ओके, मैंने देखा है that agreed and sparrow बफेलो पे बैठते हैं. ओके, आपने कहीं गांव में गए होगे या छोटे से विलेज में गए होगे तो वहाँ पे आपने ये चीज़ नोटिस की होगी दैट कोई भी बफेलो होता है तो उनके बॉडी पे एक बर्ड होता है. अगर आप अब कहीं जाओ तो ये चीज़ नोटिस करना. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, द एनिमल विच इज़ राइडिंग. अब यहाँ पे आपको ऐसा एनिमल लिखना है जो राइड कर रहा है, यानी एक एनिमल के जो ऊपर बैठा है आपको उसका नेम लिखना है. ओके, तो अब हम यहाँ लिखेंगे एग्रीड एंड स्पैरो. ओके, सिर्फ आपको नेम लिखना है. इज राइडिंग, यानी ये दोनों राइड कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनिमल विच गिव्स द राइड. यस, जो एनिमल नीचे है जो राइड दे रहा है आपको उसका नेम लिखना है. ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बफेलो गिव्स द राइड. ओके, जो बफेलो है वो राइड देता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर राइडिंग. अब आपसे ये कहा गया है कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो आप राइडिंग के लिए यूज़ करते हो. राइडिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. आप उन पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हॉर्स. यस, हॉर्स राइडिंग होता है ना. यस, तो हम लिखेंगे हॉर्स, HORSE, हॉर्स. फिर हम एलिफेंट भी लिखते हैं. आप यहाँ पे पिक्चर्स में देख सकते हो एलिफेंट पे बैठ के वो लोग राइड कर रहे हैं. सो वी विल राइट हियर एलिफेंट. देन वी विल राइट कैमल. आपने कहीं देखा होगा कैमल कार्ट. यस, तो कैमल भी हमने लिखते हैं, हम भी लिखेंगे और एक्सेट्रा. एक्सेट्रा मीन्स और भी कई ऐसे एनिमल्स हैं जो इनके नेम्स यहाँ आ सकते हैं. हम पूरे नेम्स तो नहीं लिख पाते, सो वी कैन राइट हियर एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल्स डू वी यूज़ फॉर कैरिंग लोड्स. अब ऐसा पूछा गया है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में यूज़ करते हैं, वो अब हम लिखेंगे. ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ हॉर्स, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स, एक्सेट्रा. अब एस का मतलब क्या होता है. ऐसा एनिमल है जो डोंकी में भी आता है और हॉर्स में भी आता है. दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एस कहते हैं. ऐसा एनिमल है एक वो. ऑक्स यानी हम बफेलो होता है ना, उसका जो मेल वर्जन होता है, मेल, उसे हम ऑक्स कहते हैं. ओके, आवर आंसर इज हॉर्स, एलिफेंट, एस, कैमल, ऑक्स, एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट, मेक योर ओन एलिफेंट. ओके, अब यहाँ पे आपको कहा गया है आपको अपनी तरीके से एक एलिफेंट बनाना है. दैट यू हैव टू मेक एलिफेंट एट योर होम. Copy the drawing of the elephant given on the next page in a bigger size on a thick sheet of paper. हम पीछे देखते हैं. यस, ये जो बड़ा सा एलिफेंट है वो बड़े से थिक पेपर पे आपको ड्रॉ करना है. ओके, फिर देखते हैं क्या कहा गया है. मेक स्मॉल कट्स वेयर इट सेज कट.
जहाँ भी छोटा छोटा कट और सीजर आपको दिया है वहाँ से आपको छोटे छोटे कट्स करने हैं इन द पिक्चर में कट करना है। बी केयरफुल नॉट टू कट ऑफ द पार्ट्स, ये ध्यान रखना है कि उनके पार्ट्स कट नहीं होने चाहिए। फोल्ड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स, अब जहाँ भी इस तरह से जो डॉटेड लाइन होती है वहाँ से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विथ लाइनिंग पैटर्न्स एंड पुश देम अंडर बीनीथ, जहाँ पे भी इस तरीके से लाइन आपको दी होगी वहाँ से आपको स्लाइटली फोल्ड करके अंदर के साइड फोल्ड कर देना है। अंडरनीथ मीन्स अंदर के साइड से फोल्ड करना है। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट ऑन, अब ऐसा कहा गया है कि जो पीछे से पूंछ उसकी स्टिक करनी है वो लास्ट में आप उसे स्टिक करोगे। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। योर एलिफेंट इज रेडी, कलर एंड डेकोरेट इट, पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल द पेपर एलिफेंट्स दैट यू हैव मेड। अब ऐसा कहा गया है कि आप उसे कलर कर दीजिए और आप अपने क्लासरूम में एग्जीबिशन रखिए और सब अपने अपने एलिफेंट्स वहाँ शो कीजिए। ओके, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि किस तरीके से ये ड्राइंग बताई है। सेम ड्राइंग आपको सिंपल वाइट कार्डबोर्ड पे बनाना है। जहाँ भी इस तरीके से लाइनिंग दी है वहाँ से आपको कट करना है इतने साइड्स में से, और ये जो लाइन आपको दिख रही है डॉटेड लाइन उसे फोल्ड करना है, और ये जो लाइनिंग्स दिख रही है लंबी लंबी लॉन्ग वो लाइंस को आपको अंदर फोल्ड करना है। तो आपका एलिफेंट बन जाएगा और लास्ट में छोटी सी टेल ड्रॉ करके उसे कट करके बैक साइड पे यहाँ पे आपको स्टिक करनी है। ओके, अब ये चीज़ आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो इफ़ यू वांट टू ट्राई। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, व्हाट डू दे से। अब कहा गया है हमारे टॉपिक में कि वो क्या बोलते हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स आपको शो किए हैं और वो एनिमल्स अपने लैंग्वेज में कुछ आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड व्हाट दिस एनिमल्स आर शेयरिंग विथ देयर फ्रेंड्स, डिस्कस दिस नैरेटिव सेंसिटिवली इन द क्लास। अब ऐसा कहा गया है कि आप क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस कीजिए और वो अपने फ्रेंड के साथ क्या बातें करते हैं वो आप देखिए। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज स्नेक। आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? यस, दिस इज स्नेक। तो पहले हम यहाँ स्नेक लिख लेते हैं। ओके ओके, द बास्केट इज द ओनली होम आई हैव। अब ये कह रहा है कि मेरे लिए घर एक छोटा सा बास्केट है। आई हैव फॉरगॉटन वॉट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल। मैं भूल गया हूँ कि ओपन जंगल में मेरा घर कैसा था। एंड फ्रेश एयर, और मैं जंगल की फ्रेश एयर भी भूल चुका हूँ। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर। अब ये ऐसा कह रहा है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये बास्केट है और ये स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर मतलब जो सपेरा होता है वो। आपने कहीं देखा होगा कहीं फंक्शंस में, गांव में जो फंक्शंस होते हैं उसमें जैसे मेला लगता है या फिर किसी धार्मिक दिन होता है, जैसे त्यौहार होता है, तब ऐसा मेला लगता है और उसमें एक स्नेक चार्मर होता है, सपेरा होता है, जो अपने फ्लूट की मदद से उस सांप को डांस करवाता है। यस, वो यहाँ पे वो स्नेक अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मेरे लिए सिर्फ एक ही घर है जो ये बास्केट है और बाकी कुछ भी नहीं है। मैं जंगल की फ्रेश एयर भूल चुका हूँ, मुझे अपना घर भी वहाँ का याद नहीं है और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये बास्केट और ये स्नेक चार्मर है। ये चीज़ें ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। मीन्स जो स्नेक होता है उनको इस तरीके से आप कैद में रखो, वो उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन तो भी इंसान
पीपल अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को कैप्चर करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। सो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बियर। बियर यानी भालू। यस, यू सी मी इन सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू रिंग्स ऑफ फायर। अब ये कह रहा है कि आप लोगों ने मुझे सर्कस में देखा होगा, जहाँ मैं डांस करता हूँ, जंपिंग करता हूँ और रिंग्स, आग लगी हुई रिंग्स के अंदर से भी मैं जंप करता हूँ। आप कहीं अगर सर्कस गए होंगे तो आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, दैट भालू डांस भी करता है और इस तरीके से आपको एंजॉय भी करता है वहाँ पे। यू क्लैप एंड एन्जॉय, आप क्लैपिंग करते हो और एन्जॉय भी करते हो। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो एन्जॉय ऑल दिस, क्या आपको लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें एन्जॉय करता हूँ? इफ़ आई डू नॉट डू दिस आई विल गेट नो फूड, ओनली गेट अ बीटिंग। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ तो मुझे ये लोग खाना भी नहीं देते हैं और उसके बदले मुझे बहुत मारते हैं। ओके, ऐसा कहा गया है। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेव करता है या कोई आपके घर पे आपके साथ इतना रूडली बिहेव करता है तो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप ये भी सोच सकते हो ना कि एनिमल्स को भी लाइफ होती है और उन्हें भी जीने का हक होता है। सो दे लाइक टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स। नो, उन्हें भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। उनको भी केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए और उनको समझने वाले इंसान चाहिए जो उनका टाइम से अच्छे से ध्यान रखें। अगर वो बीमार है तो उनके लिए भी मेडिसिन प्रोवाइड करें। लेकिन सर्कस में जो भी एनिमल्स होते हैं उन लोगों के लिए ये लोग कोई केयर ही नहीं शो करते हैं, लेकिन उन्हें बीट करते हैं, उन्हें अच्छे से नहीं रखते हैं। इस वजह से उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दे कैन नॉट एबल टू से एनीथिंग बट दे फील एवरीथिंग। वो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत फील करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हॉर्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हॉर्स। यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन। आपने सिर्फ ये देखा होगा कि मैं कितना तेज़ दौड़ता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने मेरे शूज़ देखे हैं कभी? डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स देयर शूज़, हॉर्स शूज़ टू माई हॉर्स। अब आपसे ये कहा है कि आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं? आपको पता है मुझे कितना पेन होता है जब वो हॉर्स शू मेरे नीचे हॉर्स में वो लोग लगाते हैं। वो कैसा होता है मैं आपको शो करती हूँ। इस तरीके से कुछ शूज़ होते हैं उनके। ओके, और ये चीज़ आयरन की होती है। ओके, आयरन यानी लोहा, आयरन की होती है और इसमें छोटे छोटे खड्डे होते हैं। जब उनके पैर के अंदर ये लगाते हैं तो यहाँ पे वो खिल्ली लगाते हैं। सपोज़ ये इनकी स्किन है और इसके ऊपर वो लोहा रख के फिर वो खिल्ली लगाते हैं, मीन्स नेल्स लगाते हैं उनके पैरों के नीचे से। तो सोचिए आप कि उनको कितना पेन होता होगा। ओके, जब भी वो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो ये शूज़ के मदद से और फास्ट दौड़ सकते हैं, लेकिन ये लगाते समय उन्हें बहुत पेन होता है और फिर भी बहुत पेन होता है बिकॉज उन्हें रनिंग ही करना होता है। तो और नेल्स उनके बॉडी में अंदर चले जाते हैं। दे ऑल्सो स्टार्ट ब्लीडिंग ऑल्सो, उन्हें ब्लीडिंग भी होने लगता है, खून भी निकलता है। पर तो भी अपने फ़ायदे के लिए इंसान कुछ भी कर सकते हैं। ये सारे जो हॉर्सेस होते हैं वो फॉरेन में या फिर आप यहाँ भी कह सकते हो, तो ये लोग एक कंपटीशन रखते हैं, कंपटीशन फॉर रनिंग दिस हॉर्सेस। जितना घोड़ा जिसका फास्ट दौड़ता है उन पे ये लोग बैटिंग करते हैं, पैसे लगाते हैं और ऐसे जीतते हैं। जो ये चीज़ गलत है, जो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
कि ये लोग तो भी अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ करते हैं। तो अब आप सोचिए हॉर्स को कितना पेन होता होगा, है ना। यस। नाउ नेक्स्ट वन, ये क्या आपको दिखाई दे रहा है? मंकी। यस, मंकी। ओके, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस। अब ये कह रहे हैं कि वो हमेशा हमको डांस ही करवाते हैं, डांस डांस एंड डांस, इवन इफ वी डोंट वांट टू। अगर हमें नहीं करना होता है तो भी वो हमें डांस ही करने को कहते हैं। और वी आर इन पेन, अगर हम पेन में भी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम भी है तो भी हमें डांस ही करना होता है। दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और वो भी हमें भूखे पे। आपने कहीं देखा होगा तो मदारी होते हैं, वो इस तरीके से मंकी को लेके आते हैं और उन्हें नचाते हैं और हम उन्हें पैसे देते हैं। आपको पता है वो मंकी को वो खाना भी नहीं देते, तो भी वो हमेशा पूरे दिन उन्हें नचाते रहते हैं, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो भी अपने एंजॉयमेंट के लिए वो लोग ऐसा करते हैं, है ना। सो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं भी इस तरीके से मदारी को देखते हो, ओके, तो आप हमेशा उस मंकी को कुछ फूड दे सकते हो या थोड़े मनी ज़्यादा दे सकते हो ताकि वो उसे खिला सके। यस, यस। नेक्स्ट वन इज कैट। यस, CAT, कैट। म्याऊ म्याऊ म्याऊ, आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर। म्याऊ म्याऊ मतलब वो जो बोलती है कैट, वो लिखा गया है। मैं हमेशा यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत पसंद करते हैं। दे पेट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, वो मुझे रखते हैं, मतलब पेट एनिमल के तौर पे रखते हैं और मुझे बहुत सारा मुझे बहुत सारा मिल्क पिलाते हैं। ओके, आप देख सकते हो फॉरेन में भी और यहाँ पे भी कई लोग अपने घर पे कैट को रखते हैं, मीन्स पेट एनिमल के तौर पे घर पे ध्यान रखते हैं, उनका केयर करते हैं, रेगुलर मेडिसिन्स देते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करो तो अच्छा लगता है एनिमल्स को भी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्रो। ओके, दिस इज क्रो। कहीं आपको पता है जब भी श्राद्ध होता है तब स्पेशली हम खाना टेरेस पे डालते हैं फॉर दिस क्रो, है ना। हाँ, ये क्रो की बात कर रहे हैं, वही क्रो। गुटुरगु गुटुरगु। डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड मी विद ग्रेन्स। अब ये कह रहे हैं कि मुझे पीपल स्पेशली बुलाते हैं और खाना देते हैं, ओके, और हमें फीड करते हैं, हमें खाना देते हैं। यू नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। डिस्कस। यू हैव रीड व्हाट दिस एनिमल से, व्हाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सेड। अब यहाँ पे ऐसा कहा है कि आपने सारे एनिमल्स, जो आगे एनिमल्स हमने देखे उसमें से कुछ एनिमल्स खराब क्यों बोल रहे थे एनिमल्स पीपल के लिए, और कुछ एनिमल अच्छा क्यों कह रहे थे पीपल्स के लिए। ओके, ये आपको पूछा गया है। तो आप देख सकते हो दैट यहाँ पे स्नेक, बियर, हॉर्स एंड मंकी उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं ये लोग। उन्हें बीट करते हैं, उन्हें एक ही जगह पे रखते हैं, कहीं बाहर नहीं निकलने देते। यस, तो उन्हें ये सब पसंद नहीं आता। आप कोई भी चीज़ के ऊपर, कोई भी लिविंग थिंग के ऊपर आप इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस डालोगे, कैद में रखोगे, तो उन्हें ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा। इस वजह से ये चारों एनिमल उनके खिलाफ में सारी बातें करते हैं, और उसके ही ऑपोजिट ये कैट और ये बर्ड उनके लिए एनिमल खाना देते हैं, फीड करते हैं उन्हें, तो उन दोनों को ये ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट वन, हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन पीपल एंड द मंकी दैट आर फ्री। यस, अब आपसे कहा गया है कि सपोज 2 मंकीज़ हैं, एक मंकी जो बाहर घूमते रहता है, यहाँ से वहाँ जाते रहता है, वो मंकी
और जो दूसरा मंकी होता है जो मदारी के पास होता है, तो दोनों की लाइफ क्यों अलग होती है, वो आपसे पूछा है। जो वो बाहर घूमते रहता मंकी है, वो मंकी कहीं से भी खाना पिकअप करके खा लेते हैं जो भी उन्हें मिला, और वेरएज़ जो मदारी वाला मंकी होता है, वो मंकी को हमेशा जो मदारी होता है वही खाना फीड करता है। अगर उनके पास पैसे हो तो ही वो खाना उसे देगा, नहीं तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। ओके, तो ये दोनों डिफरेंस हैं। हाउ मैनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव? अब यहाँ पे आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है। आपको अब पूछा है कि यहाँ पे कितने लेग है एलिफेंट के, आप बता सकते हो? यस, आप देखो तो कितने दिखाई दे रहे हैं? दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। आप देख रहे हो मुझे 5 काउंट हो रहे हैं। क्या आपको भी 5 ही काउंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। यस, 5 ही काउंट हो रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर में एक थोड़ी ट्रिक अपनाई हुई है। ये जो आपको लाइन दिख रही है वो आगे के एलिफेंट के ट्रंक के साथ अटैच किया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा है दैट दिस इज ऑल्सो अ 1 लेग, बट दिस इज नॉट। आपको 4 ही लेग्स काउंट करने थे, बट ये पिक्चर इस तरीके से आपको बताया है जिसमें आपको 5 लेग दिखाई दे रहे हैं। कभी कोई एलिफेंट आपने देखा है जिसे 5 लेग है? नो, हमने कभी ऐसा एलिफेंट नहीं देखा जिसके 5 लेग हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डू यू नो एलिफेंट हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल? दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस। अब आपसे ऐसा कहा गया है कि जब भी वो जो एलिफेंट होते हैं वो हमेशा हर्ड्स में घूमते हैं, और कोई भी एक छोटा सा यंग वन जिसकी तबीयत अच्छी नहीं होती या कोई प्रॉब्लम में आ जाता है या कहीं गिर जाता है, तो सारे जितने भी एलिफेंट्स होते हैं वो उस छोटे से बेबी को बचाने में, रेस्क्यू करने में हेल्प करते हैं। आप सोचिए जो एनिमल्स हैं उन लोगों में कितना केयरिंग, कितना अफेक्शन है एक दूसरे के लिए। वेरएज़ अब हम इंसान की बात लेते हैं, पीपल की बात लेते हैं, तो अभी इंसान के बीच में ही इतना अफेक्शन नहीं रहा है। ओके, सो टुडे आई विल स्टॉप माय लेक्चर ओवर हियर। बी प्रिपेयर ऑल दिस थिंग्स and ready for the next lecture. Have a good day. Take care.